दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू सनातन धर्म में। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करेंगे मुगलों ने क्यों अदालतों में शुरू की गीता या गंगा जल से शपथ लेने की परंपरा और क्यों इसे बंद किया गया। दोस्तों ये सवाल अक्सर उठता है कि अदालतों में सुनवाई और जिरह के दौरान वादी प्रतिवादी और गवाहों से हिंदुओं की पवित्र पुस्तक गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने को कहा जाता है। इसके लिए रामचरितमानस या रामायण का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। इसके साथ ही फिल्मों में हमने अक्सर ये सीन देखे होंगे। क्या आपको मालूम है कि अदालतों में गीता के जरिए सच बोलने की शपथ लेने का काम मुगलों ने 18वीं सदी में शुरू किया था। दोस्तों हकीकत ये भी है कि अब भारत की किसी अदालत में भगवत गीता के जरिए सच की शपथ दिलाने का काम खत्म हो चुका है। 1969 में आखिरी बार भारतीय अदालतों में गीता का इस्तेमाल सच बोलने के लिए, शपथ दिलाने के लिए किया जाता था। ये क्यों खत्म हुआ और मुगलों ने क्यों इसको शुरू किया था। मुगल काल और उसके बाद अंग्रेजी राज में भी ये माना जाता था कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, न कि रामायण या रामचरितमानस। भारत में शपथ की अवधारणा मुगल काल के दौरान विकसित हुई, जब गवाहों को अपने धर्म की धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखना पड़ता था। हालांकि बॉलीवुड के फिल्मों में इसे बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया। दोस्तों फिल्मों में अक्सर अदालत के सीन में यह डायलॉग जरूर होता था, जिसमें गवाह या अपराधी गीता पर हाथ रखकर कसम खाता था कि वह जो कुछ भी बोलेगा वो सच के अलावा कुछ नहीं होगा। हालांकि यह केवल एक झूठ था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ब्रिटिश काल की शुरुआत में शपथ की सुसंगत या एक समान प्रणाली स्थापित करने के लिए धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा को खत्म कर दिया। सभी ट्रायल कोर्ट को इसके अंतर्गत लाया गया। इस कानून को भारतीय शपथ अधिनियम 1873 के बाद उचित मान्यता मिली, जिसने सभी अदालतों में शपथ की एक समान प्रणाली का विस्तार किया गया। हालांकि बॉम्बे जैसे हाई कोर्ट में 1957 तक गैर हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए पवित्र पुस्तक की शपथ जारी थी। अब आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में और उनके उत्तरों के बारे में जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। इसमें पहला सवाल है कि मुगल काल में गीता या गंगा जल या कुरान पर हाथ रखकर क्यों शपथ दिलाई जाती थी। दोस्तों मुगल काल में जब कोई राजा किसी मामले को सुलझाने के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभाता था, तो गवाह को उसकी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेनी पड़ती थी। हिंदू गंगा जल भी हाथ में लेकर शपथ ले सकते थे। कोई हिंदू कार्यवाही में कुछ भी कहते समय अपना हाथ गीता पर रखता था और कोई मुसलमान कुरान पर अपना हाथ रखता था। उससे पहले यह माना जाता था कि समाज ईश्वर और अपने धर्म के प्रति बेहद वफादार है, इसलिए लोग अपने धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेते समय केवल सत्य ही बोलेंगे। इसमें दूसरा सवाल है, तो क्या गीता या न्याय प्रणाली में अब कोई रोल है। नहीं, भारतीय अदालतों में न्याय प्रणाली में अब भगवत गीता का कोई रोल नहीं है। बस 1952 में उद्घाटन किए गए सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर गीता का संस्कृत का शिलालेख है। इसमें कहा गया है, यह तो धर्म हस्ततो जय है, जिसका अनुवाद है यानी अर्थ यह है कि जीत धर्म के पक्ष में खड़े लोगों की है। जैसा कि महाभारत में गांधारी से कहा गया था, दुर्योधन और उनके अन्य अन्य पुत्र जब पांडवों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने 18 दिवसीय युद्ध के हर दिन एक दिन गांधारी का आशीर्वाद मांगा। तब गांधारी ने आशीर्वाद देने में सावधानी बरतते हुए कहा, जीत धर्म की हो। युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। दोस्तों इसमें तीसरा सवाल आता है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे खत्म किया, लेकिन किन अदालतों में ये अभी भी जारी रही। 1873 में ब्रिटिश सरकार ने समान प्रणाली यानी भारतीय शपथ अधिनियम 1873 लागू करके इस प्रथा को खत्म कर दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रथा को 1857 तक जारी रखा। 28वें विधि आयोग की रिपोर्ट में मुद्दा उठाया गया कि जो लोग भगवान के विश्वास नहीं करते वो धार्मिक पुस्तकों की शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं। इस मुद्दे पर विचार हुआ और इसे 1969 में अस्तित्व में लाया गया। तब पूरी तरह गीता पर शपथ लेने का काम हाई कोर्ट में खत्म कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्टों में 1969 तक ईसाइयों को न्यू टेस्टामेंट की, एक यहूदी को हिब्रू टेस्टामेंट की और एक पारसी को जूते पहनकर खुले जैन अवस्था की कसम खानी पड़ती थी। एक हिंदू या मुसलमान सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में अपने कथन की सत्यनिष्ठा से पुष्टि कर सकता था। दोस्तों अगला सवाल है कि क्या ब्रिटेन में अभी भी अदालतों में गीता का इस्तेमाल शपथ के लिए होता है। हाँ, ब्रिटेन की अदालतों में
अब भी कोई भी हिंदू अदालत में गीता पर हाथ रखकर शपथ ले सकता है, इसे माना जाता है। अगला सवाल है कि अदालतों में शपथ क्यों लेनी पड़ती है। न्यायिक कार्यवाही में गवाह शपथ लेने के बाद ही सच बोलने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि कोई गवाह सच बोलने की शपथ लेने के बाद न्यायिक कार्यवाही में झूठ बोलता है तो वह स्वयं भारतीय दंड संहिता 1872 के तहत एक अपराधी है। आईपीसी की धारा 193 झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए सजा से संबंधित है, लेकिन यह शपथ लेने के बाद ही लागू होता है। झूठे साक्ष्य देना या झूठे साक्ष्य गढ़ने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, इसके तहत अगला सवाल आता है कि क्या अब भी शपथ में देवता या ईश्वर के नाम से शपथ ले सकते हैं। 1969 के कानून के तहत जो अब भी लागू है, कोई गवाह किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय का जिक्र किए बिना किसी सार्वभौमिक देवता या ईश्वर की शपथ ले सकता है। निर्धारित प्रारूप के तहत गवाह या वादी प्रतिवादी कहा गया था कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सचमुच कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा वह सच होगा, पूरा सच और सच के अलावा कुछ नहीं। अगला सवाल है कि किस उम्र तक अदालत में शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, 12 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी सवाल है, अब भारतीय अदालतों में सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है। अब अदालतों के अंदर संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है। इसी के जरिए न्याय की अवधारणा को अमल में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।